गाजा पट्टी में 22 महीने से जारी युद्ध और हमास पर सैन्य अभियान के बाद इजराइल अब वहां के फिलिस्तीनियों को पूर्वी अफ्रीका के युद्धग्रस्त देश साउथ सुडान यानी कि दक्षिणी सुडान में बसाने की संभावना पर चर्चा कर रही है। 6 सूत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस को इसकी पुष्टि की है। अगर ये योजना लागू होती है तो लोग एक युद्ध और अकाल से जूझ रहे इलाके से दूसरे संकटग्रस्त देश में जाएंगे। ये चर्चा ही अपने आप में गंभीर मानवीय सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें गाजा की बड़ी आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के जरिए बाहर बसाने की बात है। इजराइल इससे पहले भी कई अफ्रीकी देशों से ऐसे प्रस्ताव पर बात कर चुका है। मिस्र का सख्त विरोध ज्यादातर फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस योजना को जबरन निष्कासन का प्रयास बताया है। मिस्र जो गाजा की सीमा से जुड़ा है, इसका कड़ा विरोध कर रहा है क्योंकि उसे अपने यहां शरणार्थियों के आने का डर है। साउथ सुडान के लिए क्या ये फायदा है, अभी ये हम आपको बताते हैं। विश्लेषज्ञों की मानते हैं तो साउथ सुडान इजराइल के साथ संबंध मजबूत करने और अमेरिका में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तैयार हो सकता है। ये देश पहले ही आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और विदेशी सहायता पर निर्भरता से जूझ रहा है। पत्रकार पीटर मॉर्टेल के मुताबिक कैश की कमी से जूझ रहा साउथ सुडान किसी भी वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन को हाथ से जाने नहीं देगा। वहीं साउथ सुडानी सिविल सोसाइटी नेता एडमिन याकानी ने चेतावनी दी कि देश लोगों को फेंकने का मैदान नहीं बन सकता है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक कारणों से मुस्लिम और अरब आबादी के प्रति यहां संवेदनशीलता है, इसीलिए तय होना चाहिए कि कौन लोग आएंगे और कितने समय के लिए रहेंगे। 25 देशों के विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान और कई यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों समेत 25 देशों के विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय पीड़ा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी है और इजरायली सरकार से अपील की है कि वहां आवश्यक मानवीय संगठनों को काम करने की अनुमति दी जाए। विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि गाजा में मानवीय पीड़ा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। अकाल हमारी आंखों के सामने पनप रहा है। भुखमरी को रोकने और पलटने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। मानवीय कार्य क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए और राहत को कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। सीरिया इजराइल के बीच कॉरिडोर पर चर्चा हुई है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के अनुसार ट्रंप प्रशासन इजराइल और दक्षिणी सीरिया के शहर स्वेदा के बीच एक मानवीय कॉरिडोर बनाने के समझौते की कोशिश कर रहा है ताकि वहां की द्रुज समुदाय को सहायता पहुंचाई जा सके। महत्व इसलिए है क्योंकि पिछले महीने स्वेदा में हिंसक झड़पों के बीच इजराइल ने सीरिया पर बमबारी की थी। इजराइल ने दावा किया था कि यह कार्रवाई सीरिया के द्रुज समुदाय की रक्षा के लिए की गई है, जो इजराइल की अपनी अल्पसंख्यक आबादी के प्रति एकजुटता का एक संकेत है।